हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉइज एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हम लोग जानते हैं कि फिर कहीं पर भी हम लोग देखें तो हम लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर देखने मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग एम्प्टी स्पेस में रह रहे हैं, या तो हम लोग के टेबल्स हैं या फिर हम लोग के बुक्स मिलेंगे, या फिर अगर तुम अपने आप को ही देख लो, सभी चीज़ों में कोई एक चीज़ बहुत ही कॉमन है। अगर तुम लोग ध्यान दो तो भले ही कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, या फिर कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो, इन सब में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और वो है एवरीथिंग। एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ऑब्वियसली लिविंग या नॉन लिविंग बीइंग का एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर उन सब चीज़ों का एक वेट है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि जीरो वेट है कोई चीज़ का। अगर कोई चीज़ का जीरो वेट रहेगा तो ऑब्वियसली इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन हर एक चीज़ों का एक वेट है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। और उसी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये मैटर है क्या। देखो, तो डेफिनेशन ऑफ मैटर इज सिंपल। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मैं चाहूँगा कि तुम लोग सब अपना कॉपी और पेन निकाल के बैठो, और अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ वाटर बॉटल भी निकाल के बैठो, क्योंकि जब ये वीडियो देखोगे तो मैं नहीं चाहता कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो। तो प्लीज़ बी रेडी विथ इट। अगर चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, क्योंकि बहुत सारे नोट्स हम लोग अभी लिखने वाले हैं। तो किसी को अगर वीडियो पॉज करना है तो पॉज कर लो और देख लो। द डेफिनेशन ऑफ मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। ये एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये हम लोग सब जानते हैं। जो मैटर है, कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर मैटर मतलब ये समझो कि जैसे तुम्हारा एक स्टील हुआ। स्टील क्या है? स्टील एक पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है। जो स्टील हम लोग का एक स्टील रॉड है, वो स्टील के एक पर्टिकुलर मैटर से बना हुआ है। हम लोग जैसे प्लास्टिक पकड़ लो या फिर लेदर पकड़ लो, तो कोई लेदर का बैग है, तो वो जो लेदर का बैग होगा, वो लेदर का बैग लेदर के मैटर से बना हुआ है। अब हो सकता है तुम लोग को ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैटर क्या चीज़ है। तो ये जो पार्टिकल्स है, इन सब पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इन सब के बीचों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्पेस होता है। भले ही वो सॉलिड ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बीच में भी थोड़ा बहुत स्पेस ज़रूर होता है। बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए वो सॉलिड बहुत ही हार्ड और रिजिड सब्सटेंस होता है, लेकिन फिर भी एक हर एक मैटर, सो पार्टिकल्स के बीचों में थोड़ा बहुत स्पेस ज़रूर होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स का है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब इन सॉलिड्स अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो क्या है, पार्टिकल्स आर शेकिंग। उन लोगों के पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है। भले ही तुम लोग को इन अ लार्जर स्केल, अगर तुम एक कोई भी बुक लिए हो, तो तुमको ऑब्वियसली बुक नहीं दिखेगा शेक करते हुए या फिर वाइब्रेट करते हुए, क्योंकि वो तुम एक मैक्रोस्कोपिक व्यू में देख रहे हो। लेकिन अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप में देखो, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू उसको, अगर तुम कोई भी बुक को, अगर तुम उस बुक को माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखो, जहाँ पर तुमको एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, तो तुमको पता चलेगा कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर जो एटम्स है, ये क्या है, बहुत ही स्पीड में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक एक्टिविटी लेते हैं, एक इंसेंस स्टिक यानी एक अगरबत्ती अगर हम लोग रूम के एक कॉर्नर में रख दे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो अगरबत्ती का जो स्मेल होगा, वो हम लोग के रूम के दूसरे कॉर्नर में अगर हम लोग रहे, तो वो स्मेल थोड़ी देर बाद हम लोग को आएगा। तो ये कैसे हो रहा है, एक अगरबत्ती जो रूम के एकदम दूसरे कॉर्नर में रखा हुआ है, हम लोग के एक अच्छे खासे डिस्टेंस में है, वो उस अगरबत्ती का स्मेल हम लोग तक कैसे पहुंच रहा है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स है, ये जो जैसे अगरबत्ती का जो धुआं हुआ, वो क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स है, दे आर इन कंटिन्यूस मूवमेंट, तो इसीलिए वो एक मूव करके हम लोग की तरफ आ गए। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स है कोई भी मैटर के, वो क्या होता है, दे अट्रैक्ट, ऑब्वियसली एक वाइब्रेशन में रहते हैं, वो फ्लो करते हैं, तो दे आर इन कंटिन्यूस मूवमेंट, बट स्टिल एक जो पार्टिकल रहेगा वो दूसरे पार्टिकल को ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा। और इसीलिए हम लोग के पास मैटर है, नहीं तो कोई मैटर एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो एक
रिजिड बॉडी है, लिक्विड्स में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स है, पूरी तरह से गया नहीं। अगर अट्रैक्शन फोर्स चलाया जाए तो हम लोग के पास कोई मैटर ही नहीं बचेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम लोग के सामने जो भी डायग्राम्स आने वाले हैं वो सब डायग्राम्स थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो। तो हम लोग जानते हैं कि कॉमनली मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, वन इज सॉलिड स्टेट, अनदर इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। लेकिन ऑब्वियसली कुछ और भी स्टेट्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली नोन एज देयर आर मोर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पहला स्टेट है वो है प्लाज्मा और जो दूसरा वाला है वो है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। लेकिन अभी हम लोग इस वाले वीडियो में उन सब चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे और अभी वो सब चीज़ें तुम्हारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन चलो हम लोग जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है उसी में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो पहला जो तुम्हारा है वो है द सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट्स के तुम्हारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट्स के तुम्हारे solids have definite shape. Second is they have fixed volumes. और थर्ड होता है they have distinct boundaries. तो जो तुम्हारा सॉलिड होता है वो सॉलिड तुम्हारा दे हैव अ पर्टिकुलर शेप। अब जैसे फॉर एग्जांपल रूबिक्स क्यूब, तो रूबिक्स क्यूब तुम्हारा एक क्यूबॉइड शेप में है। अब अगर मैं एक शीट ऑफ पेपर ले लूँ तो वो ऑब्वियसली तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में रहेगा, या फिर कोई भी चीज़ भले ही रेगुलर या फिर इरेगुलर शेप में ज़रूर होता है। अगर सॉलिड का एग्जांपल लिया जाए यहाँ पर तो चाहे तुम्हारा पेन हो, निडल हो या फिर कोई रॉड हो, तो हर एक का एक पर्टिकुलर शेप है। या फिर अगर तुम कोई स्टोन्स भी पकड़ लो, स्टोन्स एंड पेबल्स, तो इन सब के इरेगुलर शेप होते हैं, लेकिन फिर भी दे हैव सम डेफिनाइट शेप। नाउ दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, या फिर ओके नाउ दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स। उन जो सॉलिड्स के जो वॉल्यूम है, जैसे अगर तुम्हारा कोई सॉलिड है और उसका वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब, तो अब उसको तुम अगर तुम उसको फाइन पीसेस में, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा कोई सॉलिड है, जैसे अगर मैं लूँ एक पत्थर का एग्जांपल लूँ स्टोन, और उसका तुम्हारा 4 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। अब अगर मैं उस स्टोन को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दूँ, उसको मैं पूरी तरह से ग्राइंड कर दूँ, लेकिन फिर भी अगर उस ग्राइंड किए हुए जो स्टोन वॉल्यूम लूँ तो वो वॉल्यूम वही आएगा, 4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब जैसे दे हैव नेग्लिजिबल, तो अब जो सॉलिड्स होता है ये फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप की वजह से क्या होता है, दे आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। मतलब बहुत ही रेयर, मतलब बहुत तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाके कोई सॉलिड कंप्रेस किया जाए। सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। जो सॉलिड्स होते हैं उन सब के एक प्रॉपर बाउंड्रीज होती है, जैसे मैंने पहले कहा था, दे हैव प्रॉपर शेप। तो तो वो जो शेप का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री इतने आसानी से नहीं चेंज होता जब तक तुम एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई ना करो, ठीक है। तो वो दे हैव अ प्रॉपर बाउंड्री। नाउ अब मूविंग ऑन टू द लिक्विड स्टेट। अब ये जो लिक्विड स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड स्टेट का एग्जांपल अगर लिया जाए तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लोग को मिलेगा, वो है वाटर, ठीक है। तो ये जो लिक्विड स्टेट है इसका भी एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3-3 करके ही डिवाइड किए हुए हैं, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता, तुम उसको किसी भी कंटेनर में जिस भी वेसल में रखोगे वो उसी शेप को ले लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 50 मिलीलीटर का पानी लिया है और मैंने उसको ग्लास में रख दिया, तो क्या होगा, वो ग्लास का जो शेप है वो शेप ले लेगा। अब वही 50 मिलीलीटर का मैंने पानी है, तो मैंने वो पानी किसी कंटेनर में रख दिया, अब वो कंटेनर का जो शेप होगा, सोच लो अगर उस कंटेनर का शेप ओवल है तो वो ओवल ले ले, ओवल शेप। सेकंड जो चीज़ है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी अगर तुम 50 मिलीलीटर का पानी ले रहे हो ग्लास में और उसको तुम अगर कोई दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। 50 मिलीलीटर जो पानी है वो 50 मिलीलीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला। तो हम लोग इससे ये पता चलता है कि वॉल्यूम, वाटर का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है लिक्विड्स का, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होता है, फ्लो करते हैं। यानी अगर पार्टिकल लेवल पे देखा जाए तो पार्टिकल लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, वो दे आर इन कंटिन्यूस फ्लो, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। और
ऑब्वियसली पानी शेप चेंज करता है। जैसे अगर तुम कोई ओशन अगर जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई लेक का एग्जांपल ले लो, उसमें भी देखोगे जब हवा बहुत तेज चलता है तो ऊपर क्या होता है, वेव्स बनते हैं। तो यानी पानी का शेप कांस्टेंट नहीं है, वो शेप बार बार चेंज करते जा रहा है। तो इसीलिए दे आर नॉट रिजिड, वो सॉलिड्स की तरह रिजिड नहीं है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं बट दे कैन फ्लो वेरी इजीली। सो दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज, दे आर नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिक्विड्स को, कोई भी तरह का लिक्विड अगर ले लें उसको फ्लूइड बोला जाता है। यहाँ पर मैं आगे जाकर और भी बोलूँगा कि गैसेस जो है उसको भी फ्लूइड्स बोला गया है। जब तुम लोग हायर क्लासेस में जाओगे उसमें तुम लोग पढ़ोगे कि गैसेस को भी फ्लूइड्स बोला जाता है। अब मैं इस वीडियो में भी समझा दूंगा कि गैसेस को फ्लूइड्स बोला जाता है, इस मैं उसको इसी तरह से कंसिडर करूंगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं गैसियस स्टेट के ऊपर। अब गैसियस स्टेट में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गैस का, कोई भी अगर गैस हम लोग ले लें तो उसका सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट, दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप, जस्ट लाइक लिक्विड्स, गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। सेकेंड, उसका जो वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है वो फ्लक्चुएट करता है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, थोड़ा सा भी अगर, जैसे फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस में तुम कोई गैस का वॉल्यूम माप रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो उसका वॉल्यूम कुछ और मिलेगा तुमको। लेकिन अगर तुम वही गैस, उसी क्वांटिटी का गैस अगर तुम मेजर कर रहे हो उसका वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका वॉल्यूम तुमको कुछ और मिलेगा। तो इसका वॉल्यूम भी फ्लक्चुएट होता रहता है। अब जो गैसेज है इसको भी फ्लूइड्स बोला जाता है। ठीक है, दे फ्लो, गैस फ्लो करते हैं एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लूइड्स। लेकिन जनरली तुम लोग को अभी लोअर क्लासेस में ज़्यादा इन लोग गैसेस को फ्लूइड्स शायद ना बोला जाए, लेकिन ऑब्वियसली तुम लोग को ये सब जानना ज़रूरी है क्योंकि क्लास 10th 11th इसमें तुम लोग पढ़ोगे गैसेस को फ्लूइड्स ही माना जा रहा है। अब चलो मैं एक पैरा पढ़ देता हूँ। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG is used as fuel these days in vehicles due to its high compressibility. Large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. अब ये तुम लोग का बुक से कुछ लाइनें थे। तो यहाँ पर कहा गया है जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, CNG के बारे में बहुत लोग ही जानते होंगे, और CNG यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, जो आजकल ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है लेकिन फिर भी ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में। तो CNG गैस है तुम्हारा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इट्स हाईली कंप्रेसिबल, यानी तुम्हारा बहुत सारा CNG एक बहुत ही छोटे कंपार्टमेंट में रखा जा सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हम लोग इतने सारे मैटर के बारे में पढ़े जब बेसिकली 3 कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्वेश्चन हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई मैटर ऐसा कर सकता है? अगर तुम लोग आंसर जानते हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और पहले कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो कि वो कौन सा मैटर है जो इतने आसानी से ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली जो देखते हैं ये सब चीज़ें अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, तो वो कौन सा एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल होगा। और अगर तुमने सही आंसर दिया, जो ऑब्वियसली देना चाहिए, तो ऑब्वियसली तुमको एक लाइक मिल जाएगा मेरी तरफ से, एक थम्स अप। चलो फिर हम लोग इस पे डिटेल में जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो इन तीनों स्टेट्स को बहुत ही ईजिली तीनों स्टेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हम लोग डेली लाइफ में देखते ही हैं। जैसे आइस फ्रिज रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो हम लोग ऑलमोस्ट हर 2-3 घंटा में पीते रहते हैं, और जैसे वाटर वेपर, कोई भी खाना जब पकता है देखोगे उसके जो ढक्कन होगा, जो लिड होगा, जो बर्तन होगा उसका लिड जो होगा, उस लिड में वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। सो ओके, नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे मैटर चेंज होता है, चेंज होने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉलिड, जैसे अगर आइस है मेरे पास और उस आइस को मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, या फिर मुझे प्रेशर को बहुत कमाना पड़ेगा। अब प्रेशर के बारे में थोड़ा बाद में जाएंगे, लेकिन अभी इससे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। मैटर का स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड का लिया जाए एग्जांपल, जैसे अगर सॉलिड का एग्जांपल लिया जाए, तो सॉलिड पे अगर ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई किया जाएगा तो वो क्या होगा, द सॉलिड विल eventually turn into liquid. So temperature has a very drastic effect on matter. Now, if we take any matter, be it a solid or be it a
लिक्विड और कोई भी अगर गैस भी लिया जाए तो उसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर ज़रूर होता है। और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो ऑब्वियसली वो एक्सपैंड होता है। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाए तो वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो इसीलिए हर एक स्टेट ऑफ मैटर, जैसे तुम लोग के बुक में भी दिया होगा, एग्जांपल दिया होगा, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, देन कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। वो एग्जांपल थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि टेम्परेचर क्या करता है क्या नहीं करता है। बेसिक सी चीज़ है कि आइस से वाटर कैसे कन्वर्ट होता है जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, और जब उसको और इंक्रीज़ करते हो तो अब तुम्हारा आइस वाटर से फिर वाटर वेपर कैसे कन्वर्ट हो जाता है हम लोग। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि एट नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम लोग STP भी बोलते हैं, दैट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में जब तुम्हारा क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया जाता है और वाटर जो है वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ है, अगर ऐसा हो और तुम्हारा टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया जाए तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। अब तुम लोगों के स्क्रीन के सामने व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट और व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों चीज़ें ज़रूर आ रहे होंगे। ये दोनों चीज़ों को लिख लो और अच्छे से याद कर लो, व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। और ये बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशंस है, तो मैं ज़्यादा डिफिनेशंस में नहीं जाऊँगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब और एक चीज़ है जो जिसको मैं फिर से पॉइंट आउट करना चाहूँगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कोई मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 1000 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी हाई, तो यानी क्या है, उसका पार्टिकल्स जो है बहुत ही स्ट्रांगली पैक्ड है, मतलब वो पार्टिकल्स का बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल आइस का लूँ तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो तुम लोग को थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में तो वाटर आइस में बदलता है, लेकिन हाँ, वाटर आइस में ज़रूर बदलता है, लेकिन आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर में बदल जाता है। और इसके बारे में हम लोग आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन चलो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो कोई भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब होता है उस मटेरियल का या फिर उस मैटर का जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा है। अब टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन। SI यूनिट मतलब जिसको जनरली मापा जाता है उसी टेम्परेचर में, साइंटिफिक नोटेशंस में इसी यूनिट में मापा जाता है, तो केल्विन में हम लोग मापते हैं टेम्परेचर को। एक कुछ कॉमन चीज़ें याद रखना, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। केल्विन को डिग्रीज में नहीं लिखा जाता है, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, डिग्री में कभी केल्विन को नहीं लिखा जाता है, केल्विन बिना डिग्री के लिखा जाता है, सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जब लिखता है तब डिग्रीज में लिखा जाता है। और जो केल्विन है वो SI यूनिट है टेम्परेचर का, हमेशा याद रखना। और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए अगर तुम्हारा सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जैसे 2 डिग्री सेल्सियस तो उसको 273 से ऐड कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुमको केल्विन में दिया हुआ है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो जो भी केल्विन में दिया हुआ है, जैसे अगर तुम्हारा दिया 273 तो 273 माइनस 273 कर देना, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जानते क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ये हमेशा याद रखना। अब सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में जब ये जो चेंजेस होते हैं, जब स्टेट चेंज होता है, उसका एक डायग्राम अभी उसका भी एक डायग्राम तुम लोग के बुक में दिया हुआ रहेगा, वो डायग्राम ड्रॉ कर लेना। आई गेस ये वो डायग्राम होगा, तो ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब चलो हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हम लोग जैसे पढ़ा कि टेम्परेचर चेंज होने से मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है या फिर होता है, जनरली वाटर का बहुत कॉमनली होता है, लेकिन प्रेशर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंज ऑफ टेम्परेचर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यहाँ पर कोई समुंदर का किनारा है, वहाँ पर तुम अगर वाटर को बॉयल कर रहे हो तो हो सकता है वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से 4-5 डिग्री कम में बॉयल होना शुरू हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है 92 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल होना शुरू हो जाए। और अगर वही पानी, सेम पानी, तुम अगर माउंटेन में लेके जाओ, कहीं कहीं बहुत ही ऊंचे माउंटेन एरियाज में या फिर जहाँ पर ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, तो क्या होगा, तुम्हारा जो टेम्परेचर होगा तुमको बहुत ही हाई करना पड़ेगा।
ज़्यादा नहीं, कुछ 10-15 डिग्री सेल्सियस हाई। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, अब वो हो सकता है तुम्हारा वहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड्स में तुम्हारा टेम्परेचर हो सकता है 113 डिग्री या फिर 112 डिग्री, 110 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। द रीज़न इज़ वहाँ पर प्रेशर, जो एयर प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है, और जो हम लोग का सी लेवल में एयर प्रेशर होता है वो नॉर्मल एयर प्रेशर माना जाता है, जिसको 1 बार भी बोला जाता है। और सी लेवल में जो एयर प्रेशर सी लेवल से कंपैरेटिवली लो होता है एयर प्रेशर एक हायर ऑल्टीट्यूड लोकेशन में। Now this is also very important, you have to note it down, that atmospheric pressure, that is which is ATM, is a unit of measuring pressure exerted by gas. The unit of pressure is Pascal, P, which is denoted by capital P and small letter A. 1 atmospheric pressure is equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. बहुत 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 ज़रूरी है, ये तुम लोग के हर एक न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। कोई भी न्यूमेरिकल्स जो गैसेस से रिलेटेड होगा उसमें ये 1.01 into 10 to the power 5 Pascal काम आएगा ही आएगा, which is equals to 1 ATM, 1 atmospheric pressure. The pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure, common चीज़ है। The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere, which is 1 ATM and is taken as normal atmospheric pressure. अब हम लोग और एक important line पढ़ रहे हैं, तो applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. So have you heard, क्या तुम लोगों ने सुना होगा solid carbon dioxide के बारे में, CO2? चलो, it is stored under high pressure. Solid CO2 gets directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अगर अभी तक तुम लोग वीडियो देख ही रहे हो, तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ यार। और अगर तुम लोगों को आगे का वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा देना। मैं ऑलमोस्ट डेली कोशिश करता हूँ कि वीडियोस अपलोड करते रहूँ, और तुम लोगों को इसमें हर एक सब्जेक्ट का, लिटरली इस चैनल में हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। चाहे तुम लोगों को फिज़िक्स करना हो, केमिस्ट्री करना हो, साइंस करना हो, मैथ करना हो, बायो करना हो, इंग्लिश करना हो, लिटरेचर, लैंग्वेज। तो एक मेरा कोशिश है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को एडुकेशन दे पाऊँ फ्री में ऑन यूट्यूब। कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी, होपफुली एवरीथिंग विल वर्क फाइन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।